एक मनुष्य शरीर ही तो है जिसमें शिक्षा नाम की कोई चीज है। क्या? एक मनुष्य शरीर ही तो है जिसमें शिक्षा नाम की कोई चीज है। जैसा जन्म लेते हैं वैसे मरते नहीं हैं, बहुत कुछ सीख करके जाते हैं। लेकर क्या आए थे? कुछ भी नहीं, लेकिन लेकर क्या जाएंगे ये हमारे हाथ में है। आपने इकट्ठा क्या किया वो अलग बात है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम जिंदगी भर इकट्ठा करते हैं लेकिन छोड़ के जाना पड़ता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं सारी जिंदगी इकट्ठा करते हैं और साथ ले जाते हैं, है ना? तो क्या इकट्ठा करके ले जाने वाली चीज है और क्या यहाँ छोड़ के जाने वाली चीज है? धर्म और कर्म। कर्म कर्म साथ नहीं जाएंगे क्या? अच्छे और बुरे दोनों जाएंगे। ये मत सोचना कि बुरे यहाँ छूट जाएंगे और अच्छे वाले साथ चले जाएंगे। हाँ, यही धारणा है लोगों की, भाई धर्म कर ले यही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि धर्म कर ले यही साथ निभाएगा और कोई साथ नहीं निभाएगा, ये तो सही है, मगर साथ तो दोनों जाएंगे। जो अच्छा किया है वो भी जाएगा और जो बुरा किया है वो भी जाएगा। दोनों साथ जाएंगे और दोनों अपना फल दिखाएंगे, दोनों अपना असर दिखाएंगे, दोनों आपको सुखी और दुखी करेंगे। इसलिए जो साथ ले जाने वाली चीज है उसको करने में बड़ी सावधानी जरूरी है। यहां जो इकट्ठा किया है तो हो सकता है वो उतना दुख ना दे, उतना कष्ट ना दे, उतना पीड़ा ना दे, लेकिन जो साथ जाने वाली चीज है वो पीड़ा भी देगी, सुख भी देगी, शांति भी देगी। अब इकट्ठा क्या किया है वो देगी। बात समझ में आई? अरे बोलिए ना, आई? अच्छा, तो आप लोग क्या इकट्ठा कर रहे हो? इकट्ठी होने में तो दोनों चीज हो रही है ना? इकट्ठी होने में तो दोनों चीज हो रही है, लेकिन अब इसमें ये देखना है कि क्या इकट्ठा कर रहे हैं। एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर, है ना? सॉफ्टवेयर तुम्हारे साथ जाएगा और जो हार्डवेयर है वो यहीं छूट जाएगा। ये शरीर क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है। इस शरीर के लिए किया गया पाप, इस शरीर के लिए किया गया पाप वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? वो साथ जाएगा, शरीर साथ नहीं जाएगा। यदि इस शरीर ने पाप किया है तो ये शरीर दुख भोगे ना भोगे कोई जरूरी नहीं है, शरीर तो यहां रह जाएगा। जो कर्म किया है वो अगले जन्म में साथ जाएंगे, फिर जो शरीर मिलेगा उससे भोगोगे। पिछला जो है, पिछले शरीर में जो पाप किए थे वो अभी भोग रहे हैं, और जो अभी कर रहे हैं वो अगले शरीर से भोगने वाली आत्मा है। शरीर नहीं है भोगने वाला, शरीर तो निमित्त है, भोगने वाली तो आत्मा है। आत्मा भोगती है। यदि कोई इस टेबल को डंडा मारे तो ये रोएगी क्या? नहीं। क्यों? इसमें आत्मा नहीं है, ठीक है? अब कोई किसी व्यक्ति को डंडा मारे, रोएगा कि नहीं रोएगा? रोएगा, ठीक है? अब उस व्यक्ति के शरीर में से आत्मा निकल गई है और फिर डंडा मारे, नहीं रोएगा। तो डंडा का फल भोगने वाला कौन है, शरीर या आत्मा? शरीर क्या है? निमित्त है। यदि आत्मा है तो लोग कहते डंडा मुझे ही मारा। किसको मारा? मारा किसको था? और लोग क्या कहते हैं? कहते कि नहीं कहते? जबकि पड़ा किसको डंडा? शरीर को। और भोगा किसने? आत्मा ने। अब आत्मा ये सोच ले कि डंडा तो शरीर को पड़ा है, मैं क्यों अपना मानूं, ये शरीर तो मेरा है ही नहीं है। ऐसी सोच हो सकती है कि नहीं हो सकती है? वो आप 10 लक्षण पर्व की पूजा में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं?
घर ते निकारे तन बिदारे, बैर जो ना तहां धरे। हैं? बैर नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? कि भाई इसने मेरे तन बिदारा है, तन को काटा पीटा तो तन को काटा ना, मुझे थोड़ी काटा है। चांटा मारा ना इसने मुझे, तो मुझे थोड़ी मारा, इस शरीर को मारा है। इसने गाली मुझे थोड़ी दी है, इस शरीर को गाली दी है, मैं अपनी क्यों मानूं? लेकिन नहीं, तैयार खड़ा है अपनी मानने। ऐसे होता कि नहीं होता? तो इस शरीर को के साथ साथ अन्य जो वस्तुएं हैं, यदि तुम तो छोड़ो, तुम्हारे मकान की कोई बुराई कर दे तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, शरीर की तो छोड़ो। तुम्हारी साड़ी की कोई बुराई कर दे तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुम्हारी कोई गहनों की बुराई कर दे तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुम्हारे मकान में लगी हुई कोई चीज की बुराई कर दे तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। जबकि वो कुछ अपना, हमसे पृथक है हर चीज, और फिर भी हम मान लेते कि ये मेरी है। जब मैंने उससे अपना संबंध स्थापित किया तो मैंने उसे अपना मान लिया। अब उसकी बुराई में मेरी बुराई और उसकी अच्छाई में मेरी अच्छाई, ऐसा विचार करके सारी जिंदगी कर्मों का उपार्जन करता है। वो सब चीजें तो यही रह जाती हैं, और उसके लिए किया हुआ कर्म उसे साथ ले जाता है और फिर उसे अगले जन्म में भोगता है। इसका नाम है मोह। क्या नाम है इसका? जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहलवाना, इसका नाम है मोह। यदि मोह ना होना तो कुछ भी अपना ना लगे। आपको पड़ोसी का बेटा अपना लगता है क्या? क्यों? क्योंकि उससे मोह नहीं है। पड़ोसी की गाड़ी अपनी लगती है क्या? क्यों? मोह नहीं है। जैसी पड़ोसी की नहीं लग रही वैसे हमारी हमारी है क्या? यदि कोई आपसे कहे भाई साहब इस नंबर की गाड़ी वहां बाहर खड़ी है बीच में, किसकी गाड़ी है? आप क्या कहोगे? मेरी गाड़ी है। क्या कहोगे? मेरी गाड़ी है ना? और यदि गाड़ी को बेच दो फिर गई, नोट ले लिए ना, अब वो नोट मेरे हैं, गाड़ी बेच दी, उसके बदले में जो नोट आए अब वो नोट मेरे हो गए। तो ये मेरा मेरा करते करते सारी जिंदगी, एक दिन सब कुछ जिस जिसको मेरा कह रहा है, एक एक चीज छोड़ के जाएगा, एक एक वस्तु छोड़ के जाएगा, एक एक तिनका छोड़ के जाएगा। सुई की नोक के बराबर सामान भी यहां से नहीं ले जा सकता। विचार करो, यदि साथ में ले जाने की व्यवस्था होती तो क्या होता? विचार करो, कल्पना करो। भाई कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं। अब कल्पना करो कि जितना कमाया है उतना तुम साथ ले जाओ अपने, तो क्या होता? क्या होता? तुम्हारे लिए कुछ बचता ही नहीं। पहले वाले ले गए होते सारा साथ में। ये तो प्रकृति का बहुत अच्छा नियम है कि ना कुछ साथ लाता है और ना कुछ साथ में लेकर जाता है। सॉफ्टवेयर साथ में आता है और सॉफ्टवेयर ही साथ में लेके जाता है। अब वहां जो कंप्यूटर मिला है उसमें अपने अपने जो तुमने वो सॉफ्टवेयर सेव किए थे वो अपने खोल लो और उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू कर दो। अभी एक बहन जी आई थी तो वो बता रही थी, बोले मेरा बेटा जो है दिन भर कपड़े उतारने की बात करता, मुझे नहीं पहनना कपड़े, मुझे नहीं पहनना कपड़े। और जब हम तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो हम लोग रास्ते में किसी कारण से हमने गाड़ी रोकी तो ये गाड़ी में अकेला था। इसने कपड़े उतार दिए और पैदल चलने लगा। नहीं बैठना मुझे गाड़ी में, मुझे नहीं पहनना कपड़े। और करीब 8-10 साल का बच्चा था। भाई ऐसा क्यों कर रहा है? पुराना सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पुराना सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। पिछले जन्म में मुनि था, उसे इस जन्म में कपड़े पहनना अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहा है? मुनि था, कपड़े नहीं पहने जिंदगी भर। वही संस्कार साथ में आए हैं, मुझे पैदल चलना है, मुझे गाड़ी में नहीं बैठना है,
मुझे हाथ में आहार दिया करो, मैं थाली में नहीं खाऊंगा। वो छोटा सा बच्चा कह रहा है, जबकि वो जानता नहीं है कि क्या थाली होती, क्या भोजन। 8-10 साल का ही तो है ना, कहां से आए उसके पास ये पिछले जन्म में जो इकट्ठा किया था वो ये यहां पे बोल रहा है। एक छोटी सी बच्ची थी, उसे तत्वार्थ सूत्र याद, 5 साल की बच्ची को तत्वार्थ सूत्र याद, 6 ढाला याद, सहस्र नाम याद। अब किसने याद कराया उस 6 साल की बच्ची को, 5 साल की बच्ची को? अरे बोलिए ना, पिछले जन्म में जो याद किया था। मैंने कल कहा था कि आप अपने जीवन में पाठ पूजा ये सब चीज याद करें। ये मत सोचें कि केवल इसी जन्म में काम आएगा, ये आपके जन्म जन्म में काम आएगा। इसलिए जितनी भक्तियां हैं, मेरी भावना है, ये है वो है, सब आप उसे गुनगुनाते रहें, उसे पढ़ते रहें, उसे सुनते रहें और याद करें बैठ के कि मुझे याद करना ही है। जितना आप अपने आत्मा में अंदर ले जाते हो वो तुम्हारे साथ चला जाता है, और जितना बाहर इकट्ठा करते हो वो यहीं छूट जाता है। अब वो 5 साल की बच्ची को इतना सब कुछ याद है तो कहां से याद है? अरे बोलिए ना, पिछले जन्म का याद है। इसका मतलब है कि इस जन्म में हम जो कुछ याद करते हैं वो हमारे अगले जन्म में साथ जाता है। एक और बच्चा मिला, यहीं पास का ही था, यूपी का, शहर का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि बात अब वहां तक पहुंचेगी और सुन रहे होंगे तो सुन भी लेंगे, बिना नाम का बता देती हूँ। वो बच्चा करीब 8-10 साल का था। उनका मकान नदी के किनारे था। अब वो 8 साल का बच्चा, 5-6-7 साल का बच्चा, जिस समय मैं वहां पहुंची तो उसमें 6-7 साल का था। अब वो कहे मुझे अपने घर जाना है, मेरी पत्नी अकेली है, मेरे बच्चे रो रहे मेरे लिए, मुझे घर जाना है और मेरा घर नदी के उस पार है। क्या कहता था? मेरा घर नदी के उस पार है। किसको याद कर रहा है? पत्नी को, बच्चों को। क्या किया पिछले जन्म में? परिवार बसाया। अपना मन कहाँ लगाया? उसी में लगाया। उन्हीं के बीच में जीता था, उसी की सोचता था, वही करता था। तो उसके दिमाग में क्या लोड हो गया? क्या अपलोड हो गया? वही पत्नी बच्चे। और जैसे ही उसे कभी अकेला छोड़ दो तुम 10 मिनट के लिए, और वो भागना शुरू कर देता था कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे उस पार रहते हैं, मुझे वहां जाना है। तो भाई तू यहाँ कैसे आया, तेरी मृत्यु कैसी हुई? उसको जाति स्मरण कहते इसको। तो उसको जाति स्मरण हो गया था। बोले मैं जो हूं मछुआरा था और मैं नदी पार कर, नाव पार करवाता था लोगों को, नाविक था। और एक डाकू मेरी नाव में आके बैठा तो मैं उसको पार करवाता, मुझे पता नहीं था कि ये डाकू है। पीछे से पुलिस आई उसको पकड़ने के लिए, तो पुलिस ने गोली चलाई, वो गोली मुझे लग गई और मैं मर गया। अब उसकी बात को सत्य जानने के लिए वहां जो पास में थाना था वहां पहुंचे। उतने दिन पहले का रिकॉर्ड निकलवाया कि भाई यदि ऐसा हुआ था क्या? बोले हाँ ऐसा हुआ था। तो बात तो सच निकल गई। अब एक दिन इतना रोया कि मुझे तो अपनी पत्नी के पास जाना ही है। कितने साल का बच्चा है? 7 साल का। पत्नी जानता क्या होती है? नहीं जानता पत्नी क्या होती है, लेकिन पुराने संस्कार, क्या पुराने संस्कार, मुझे पत्नी के पास जाना, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। तो जब वो चुप ही नहीं हुआ तो बोले चल भाई दिखा के लाते हैं तुझे। अब वो उसे ले गए, नदी पार उस पार गए। वो तो अपना घर पहचानता था, दौड़ के अपने घर में घुस गया, पत्नी से चिपट गया, बच्चों को खिलाने लगा। बिल्कुल ये सच्ची घटना है। अब तो वो लड़का करीब 25-30 साल का हो गया होगा, काफी बड़ा। अब तो सब भूल भाल गया, बड़े होने के बाद तो फिर काफी सब भूल जाते हैं, लेकिन बचपन में कई बच्चों को अपनी स्मृति जाति स्मरण हो जाता है ना। तो इस तरह से उसके दिमाग में क्या था? घर, परिवार, पत्नी, बच्चे। उसके दिमाग में क्या था? तत्वार सूत्र, मेरी भावना, ये वो, उसके दिमाग में ये था। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? जो कुछ तुम जिंदगी भर करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा और वही अगले जन्म में करोगे। यहां 24 घंटे तुम क्या कर रहे हो? ये एक एक लाइन तुम्हारी संस्कार बन रही है।
एक एक वचन तुम्हारा संस्कार बन रहा है, एक एक विचार, एक एक सोच तुम्हारा संस्कार बन रहा है। और जितनी गहरी करते चले जाओगे उतनी जल्दी अगले जन्म में याद आएगी, और हल्की रहेगी तो हल्की रहेगी, उसे मिटा भी सकते हो। 2-3 घटनाओं से आपने इस बात को समझ लिया होगा कि हम अगले जन्म में भी ये सब कुछ साथ ले जाएंगे। अब साथ ले जाना है तो फूल साथ ले जाना है कि कांटे साथ ले जाना है, ये आपके हाथ में है। और इसमें किसी और का काम तो आएगा ही नहीं। हम सोचे कि भाई चलो, हम गाड़ी आपकी है और अपलोड हम कर देते हैं, हम उसमें तुम्हारा सामान रख देते हैं, अच्छा अच्छा रख देते, बुरा बुरा निकाल देते ना। इसमें किसी का वश नहीं चलेगा, इसमें कोई काम नहीं आएगा, इसमें तो खुद का ही पुरुषार्थ काम आएगा, इसमें किसी दूसरे का कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी यदि जिंदगी को सावधानी से नहीं जिया, कहते एक बार यदि भटक जाओ तो फिर वापिस आना मुश्किल होता है। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर से एक बार सुधर गए तो सुधरते चले जाएंगे, और एक बार भटक गए तो फिर भटकते चले जाएंगे। अब हमें भटकना है इस संसार में, या इस संसार से निकलने का रास्ता प्राप्त करना है, ये हमारे हाथ में है। तो बात चल रही है बुढ़ापे की। किसकी? बचपन ऐसा जियो कि जवानी अच्छे से निकल जाए, जवानी ऐसी जियो कि बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए, और तीनोंपन अच्छे से जियो ताकि अगला जन्म अच्छा हो जाए। और जब एक जन्म आपने अच्छे से जी लिया तो आगे के जन्म आपके सुधरते चले जाएंगे। आप देखिए भगवान महावीर का जीव, आदिनाथ का पोता, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, क्या भरत चक्रवर्ती, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, सबसे बड़ी पर्सनालिटी, भरत चक्रवर्ती का पुत्र और तीर्थंकर उनका पोता, एक बार भटका। कब भटका था? उसी समय भटका था, हैं? भगवान आदिनाथ के सम्मिश्रण में पूछा गया कि प्रभु, इस कुल में इतने सारे महापुरुष पैदा हुए हैं, लेकिन इनमें कौन कौन क्या है वो बताइए। और जब मारीची का नाम आया तो मारीची के लिए कहा गया कि आने वाले समय में ये तीर्थंकर बनेगा, अंतिम तीर्थंकर बनेगा। बस उसने तो सुन लिया, मैं तीर्थंकर, अच्छा तो फिर ये क्या भगवान, मैं भी भगवान हूं। निकल गया, मैं भी भगवान हूं, भटक गया। और ऐसा भटका कि कहते हैं 60,000 भाव बेश्या के, हजारों भर भाव कौआ के, नरक में गया और कहां कहां भटका है, और लास्ट में जाके सिंह की पर्याय में सुधरा। यदि चाहते तो स्वर्ग चले जाते, फिर अब किसी सेठ के यहां हो जाते, फिर स्वर्ग चले जाते, फिर किसी सेठ के यहां हो जाते, सुख से जीते। लेकिन नहीं, एक बार भटक जाओ तो करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं कि सुधरने में। और यदि वो भी सुधर गए तो बड़ी बात है, वो तो तीर्थंकर थे, उन्हें तो तीर्थंकर बनना था, इसलिए वो सुधर गए। हमारी और तुम्हारी की तो पता नहीं है। यदि एक बार भटक गए तो क्या होगा? बंधुओं, 2-3 शब्द हैं आज, उनको मैं आपको दूंगी। उन शब्दों को आपको लेके जाना है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। ये शब्द आपके जीवन में बड़े काम आएंगे। दे दूं? अरे बोलिए ना, दे दूं? अच्छा, पहला शब्द है मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करना। संभव है? हम कह रहे बहुत अधिक नहीं सुधर सकते हैं, मगर थोड़ा तो अपने विचारों को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द है मुस्कुराकर जय जिनेंद्र करना। सामने वाला करे या ना करे, आपको जय जिनेंद्र करना है। क्या संभव है? कौन कौन कर सकता है?
सामने वाले से लड़ाई हो तो भी करना है, सामने वाले से बोलचाल ना हो तो भी करना है। हाथ उठाओ। बोलचाल ना हो, बुराई हो, लड़ाई हो जाए, घर में पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, लेकिन जय जिनेंद्र नहीं छोड़ना है। अब उठाइए हाथ, अच्छे से उठाइए। कुछ लोग तो छोटा सा हाथ उठा रहे हैं। तो आज का पहला नियम यही है कि जिससे आपकी लड़ाई है, जिससे आपकी बुराई है, जिससे आपकी बोलचाल बंद है, आज सबसे पहले उससे जय जिनेंद्र करना है जाके। बोलिए हाँ या ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कौन करेगा वो हाथ उठाए। देख लू ना एक बार अच्छे से, कितने अच्छे लोग बैठे हैं। अपने हाथ नहीं उठाया। इससे फायदा क्या है? मैंने कहा अगले जन्म में साथ जाएगा। यदि आपकी किसी से बुराई है, किसी से लड़ाई है, किसी से झगड़ा है, और आपने जय जिनेंद्र शुरू कर दी, तो गांठ खुलनी शुरू हो जाएगी, है ना। और बैर यदि बांध लिया तो एक को कुत्ता बनना पड़ेगा, एक को बिल्ली बनना पड़ेगा, तब ये बैर पूरा होगा। एक को चूहा बनना पड़ेगा, एक को बिल्ली बनना पड़ेगा, एक को सांप बनना पड़ेगा, एक को नेवला बनना पड़ेगा। बस यही करते रहोगे, इसके ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए बैर को सबसे पहले यही खत्म करना है। और उस बैर को खत्म करने के लिए जय जिनेंद्र से अच्छा कोई और शब्द हो ही नहीं सकता है। इसमें आपने ना तो सामने वाले का सम्मान किया, ना सामने वाले को कुछ दिया, ना कुछ लिया, कुछ भी नहीं किया। आपने कहा भाई साहब। लेकिन एक बात है, जय जिनेंद्र करने के पहले संबोधन जरूर करना है। बिना संबोधन के जय जिनेंद्र नहीं बोलना है। जैसे कोई आपके भाई है तो भाई साहब जय जिनेंद्र, पहले भाई साहब कहा तो उनका ध्यान आकृष्ट हुआ, फिर कहा जय जिनेंद्र, तो उन्हें पता चलेगा हाँ मुझे ही बोला है। नहीं तो वहां 3 जने खड़े जय जिनेंद्र, अब पता ही नहीं किसको बोल दिया। हाँ जी बंटी जी, है पता ही नहीं किसको जय जिनेंद्र बोल दिया। उसने समझा शायद मुझे बोला, उसने समझा नहीं। जिसको बोलना है 3 खड़े तो 3 से अलग अलग करो। जितनी बार आप जय जिनेंद्र करोगे उतने बार आप भगवान का नाम लोगे। जिनेंद्र मतलब भगवान, और जिनेंद्र भगवान की जय हो, जिनेंद्र भगवान की जय हो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ठीक है। एक तो ये फायदा होगा कि आपने भगवान का नाम लिया। तो संबोधन, ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई, संबोधन सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप संबोधन नहीं करेंगे तब तक सामने वाले पे उतना बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी मैं कमरे में बैठी थी तो बंटी जी सामने बात कर रहे थे, तो बात करते करते दरोगा जी, बंटी जी ने 4 बार इनको दरोगा कहा, वो बाजू में जाके बैठ गए। ये संबोधन का प्रभाव है। किसका आप समझोगे नहीं, शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बाकी दरोगा जी उनके बाजू बैठे, काय को बैठे, वो भी वहां के और हम भी अपने यहाँ के राजा। तुम जानो हम भी अपने यहाँ के हैं, तुम अपने घर के हो, लेकिन बार बार क्या दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी। अब दरोगा जी ने समझ लिया मैं कोई और माने ना माने, मगर बंटी जी ने तो मुझे दरोगा मान ही लिया है। तो अब बंटी जी जो कहेंगे दरोगा जी वो करेंगे। ये जादू है, ये आपको नहीं पता चलता, ये शब्दों का जादू है। और ये जादू किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता है। इस शब्दों की शक्ति को हर कोई नहीं समझ पाता है। जो इन शब्दों की शक्ति को समझ लेता है ना, वो बड़े बड़े काम सामने वाले से करवा लेता है। और जो इन शब्दों की शक्ति को नहीं समझ पाता, वो अपने घर वालों से भी काम नहीं करवा पाता। अब पत्नियां आती, माता जी हम बहुत दुखी, हमारी सुनते ही नहीं है। अब हम तो समझ जाते कि क्यों नहीं सुनते हैं। तुम्हें सुनाना नहीं आती, तुम संबोधन करो तो सही, तुम्हारे संबोधन में ताकत तो हो। सामने वाले को इतना बड़ा बना दो कि सामने वाला कहे बोल क्या चाहिए। वो सामने वाला खुद पूछेगा तुमसे क्या चाहिए। यहां तुम 6 बार कहती तो नहीं लाते वो सामान को, और तुम्हारे शब्दों में ताकत हो तो सामने वाला 6 बार तुमसे पूछेगा। बोलिए हाँ या ना, है। शब्दों की शक्ति को पहचानो, अच्छे शब्दों का चयन करो। जैसे बगीचे में से फूलों का चयन करते हो, दुकानों में से साड़ियों का चयन करते हो, ऐसे बोलने में शब्दों का चयन करो। तुम बाहर की सुंदरता को तो बहुत ध्यान रखते हो कि बाहर सुंदर कैसे बने, लेकिन शब्द सुंदर कैसे बने, उस बात का ध्यान
नहीं रखते हो, जबकि तुम्हारे बाहर की सुंदरता से ज्यादा ताकत शब्दों में है। तो संबोधन, जय जिनेंद्र करने के पहले संबोधन, भाई साहब, बहन जी, आंटी जी, बेटे, बच्चे हैं, बेटा जय जिनेंद्र, सीधे जय नहीं, बेटा जय जिनेंद्र, और मुस्कुरा के। एक जय जिनेंद्र शब्द से ही जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, तुम्हारे संबंधों में परिवर्तन आ जाएगा, तुम्हारे विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, तुम्हारे कलेश में परिवर्तन आ जाएगा और शांति हो जाएगी केवल एक जय जिनेंद्र शब्द से। बोलिए हाँ या ना? आपको लग रहा कि नहीं लग रहा? सही कह रही माता जी हैं? आप सो के उठते हो, कौन कौन अपने घर वालों से जय जिनेंद्र करता है? अब तुमने मंगलाचरण तो किया नहीं, अब झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? अब जैसे हम हैं, प्रवचन किया, पहले क्या किया? मंगलाचरण किया। ऐसे ही सुबह उठ करके सबसे पहले मंगलाचरण, मंगल आचरण, जो पाप को गलाएगा, आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करेगा और सामने सबको मंगल करेगा। तो तुम मंगलाचरण कैसे? सुबह का मंगलाचरण जय जिनेंद्र, और जय जिनेंद्र नहीं, पति देव। मैंने कहा संबोधन बहुत बड़ी ताकत है। तुमने अपने पति को देव बना दिया ना, तो वो तुम्हें देवी बना देगा। और तुम कहते तू क्या है, मैं बहुत कुछ हूं, तो देखता हूं पर तुझे भी। यहां तो यही है, फूल दोगे तो फूल मिलेगा और पत्थर मारोगे तो पत्थर आएगा। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही। स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और करने में जय जिनेंद्र का, देशों में अवंतिम का, माताओं में कुंती का, और इस बार की मनाने वाली महावीर जयंती का, सामूहिक महावीर जयंती का, खेत में धान का, शादी में पान का, और 1 तारीख को होने वाले मुनि सुव्रत विधान का, नदियों में झेलम का, रसोई में बेलन का, और होने वाले युवा सम्मेलन का। खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे बाबा को जिसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी। आज की जिंदगी में प्रतिस्पर्धा का युग है और आप और हम सब उस अंती दौड़ में भौतिक सुख शांति के पीछे अपनी जिंदगी को दौड़ाते चले आ रहे हैं। धन मिल गया, वैभव मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन सुख शांति नसीब में नहीं है। इसीलिए जब से इनको देखा तो ये ख्याल आया। जब से मुनि सुव्रतनाथ बाबा के दरबार में जब बाबा के चरण कमलों से जुड़े और इनको देखा तो ये ख्याल आया मन में कि जब से इनको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप ये घना साया। हमारे को अगर सुख शांति और वैभव का आशीर्वाद और सुख शांति हमारे परिवार को नसीब होती है तो वो मुनि सुव्रतनाथ बाबा के दरबार में मातुश्री स्वस्ति भूषण माताजी और आरिका गण जो यहाँ विराजित हैं, जिन माताजी के प्रभाव से, जिन माताजी के सानिध्य में और जिन माताजी की वजह से ये देवादिदेव 1008 मुनि सुव्रतनाथ बाबा आज हमारे बीच यहाँ विराजे हुए हैं, ऐसे माताजी के आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से ही हम लोग अपने जीवन में सुख शांति और वैभव की महसूस करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसीलिए जब भी मौका मिले आइए बाबा के दरबार में आके अपने जीवन को सुख शांति की ओर प्रशस्ति करने का प्रयास कीजिए। माता
माता के चरणों में अच्छा लगता है, लगता है। गुरुवर का दरबार सच्चा लगता है, फूलों जैसा खिलता है सबका जीवन, सबका जीवन। रत्न त्रैसी मिल जाए सब संगीवन। बोलिए मुनि सुरवतनाथ भगवान की जय। मैं मुरार से हूँ, सुमत चंदन माखन भोग के नाम से। 2010 में माता जी का चतुर्मास मुरार में हुआ था। मेरा परिवार पूरा उसमें सहयोग किया था और 2023 के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि माता जी का चतुर्मास हमको मिले मुरार के लिए। बोलो गणियास्पति स्वस्ति भूषण माता जी की जय। दिन रात स्वामी तेरे गीत गाऊं, भावों की कलिया चरण में चढ़ाऊं। तेरी शांत मूरत मुझे भा गई है, नैनों में अपने नजर आ गई है। मैं अपने को कैसे समाऊं, भावों की कलिया चरण में चढ़ाऊं, भावों की कलियां चरण में चढ़ाऊं। ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। आज हम स्वस्ति धाम आकर मुनि सुरतनाथ भगवान के दर्शन कर खुद को बहुत धन्य मान रहे हैं। श्री माता जी ने ऐसा सुंदर अतिशय क्षेत्र संसार के भक्तों को दर्शन के लिए दिया। कितना सुंदर जहाज, उसमें भगवान देव शास्त्र गुरु विराजमान है। जिनवानी स्थल 2400 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह आदि विराजमान है। हमारी माता जी को श्री माता जी ने जगत माँ बना दिया, ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ है। भगवान और माता जी के दर्शन करने आई हुई हमारी माता कभी यहाँ से वापिस ही नहीं गई। ऐसे अतिशयकारी भगवान और ऐसी स्वस्ति भूषण माता जी को बार बार नमन, बार बार वंदन। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर